आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज राम राम। पद भजो तो राम भजीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। सतयुग में सत राखता रे, अबे निभे नहीं कोई। सतयुग में सत राखता रे, अबे निभे नहीं कोई। जे कोई नर हट कर करे रे, जे कोई नर हट कर करे रे, चार दिना लग होए। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। तपते तामे ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाए। तपते तामे ताप तारे, सकल वृक्ष फल खाए। कलयुग में अब नानी भेरे, कलयुग में अब नानी भेरे, दुनिया सुजुध थाय। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। द्वापुर में सत नावणो रे, क्रिया सब सुध होय। द्वापुर में सत नावणो रे, क्रिया सब सुध होय। कलयुग में अब ना सजे रे, कलयुग में अब ना सजे रे, माखी लपटे लोय। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। कलयुग जांजड़ी मान है रे, दिया धर्म सब छेद। कलयुग जांजड़ी मान है रे, दिया धर्म सब छेद। नावनी केवल ब्रह्म को रे, नावनी केवल ब्रह्म को रे, सदा उत्तम पद भेद। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन आणत जीजो रे। साची कहे सुख राम जी रे, कलयुग सिवरण सार। साची कहे सुख राम जी रे, कलयुग सिवरण सार। और धर्म सो ना सजे रे, और धर्म सो ना सजे रे, ना फल लागन हार। भजो तो राम भजीजो रे, हरि बिन
आणत जी जो रे, भजो तो राम भजी जो रे, हरि बिन आणत जी जो रे। भजो तो राम भजी जो रे, इस पद का अर्थ समझेंगे। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज जगत के सभी ज्ञानी ध्यानी नर नारी को कह रहे हैं कि भजन करना है तो राम नाम का भजन करो, यानी भक्ति करना है तो राम नाम की भक्ति करो। राम नाम सिवा ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति इनसे उपजी हुई सभी भक्तियों से दूर होकर त्याग दो। सतयुग में सत रखते थे, यानी कोई कुछ मांगे तो वह वस्तु उसे दे देते थे, परंतु कलयुग में यह सत रखना निपटा नहीं है। कोई सत निभाने के लिए हट करेगा तो 4 दिन के लिए सत निभेगा, अंतिम तक नहीं निभेगा। इसीलिए कलयुग में सतयुग के समान सत का फल नहीं लग सकता। टिप: सतयुग में दान देने वाले अनंत थे और दान लेने वाले बिरले थे, इसलिए अंतिम तक उससे सत निपटा था। परंतु कलयुग में यह सत रखना अंतिम तक निपटा नहीं, क्योंकि दान लेने वाले अनंत है तो दान देने वाले बिरले हैं। त्रेता युग में तपस्या करने के लिए अन्न त्याग कर पहाड़ में जाकर मन और तन को ताप देते थे। वहाँ पेट भरने के लिए पेड़ों से उपजने वाले कंद मूल और फल खाते थे। अब कलयुग में यह नहीं निपटा। कलयुग में पहाड़ पर जाकर कोई तपस्या करने के लिए पेड़ के कंद मूल और फल खाएगा तो उसके साथ सरकार झगड़ा करती और तपस्वी भूखा रहता। अंतिम में बार बार पेट भरने के लिए झगड़ा करने से तपस्या करना छोड़ देता। इस प्रकार कलयुग में त्रेता युग समान तपस्या का फल नहीं लगता। द्वापर में नहाना धोना और नहाने धोने से बनी हुई सभी क्रियाएं शुद्धता के साथ साधे जाती थी। अब कलयुग में नहाने धोने की सभी क्रियाएं अपवित्र बनती। गंगा यमुना समान छोटे से बड़ी नदियां, तालाब, टट्टी पेशाब कारखानों के प्रदूषित पानी से अपवित्र हो गई। ऐसे अपवित्र पानी से नहाने धोने की साधनाएं फलहीन बनती। इतने ऊपर किसी ने पवित्र जल से नहा भी लिया तो भी नहाने के बाद मांस मच्छी पर, मरे हुए प्राणी पर पेशाब, टट्टी में रमी हुई मक्खियां साधक के शरीर पर रमती। साधक ने शुद्धता से किए हुए भोजन प्रसाद पर ये मक्खियां बैठकर भ्रष्ट कर देती। इसीलिए द्वापर युग में नहाने धोने का फल पाने के लिए जैसा सत था वैसा कलयुग में नहीं है। यह कलयुग जांजड़ी मान है। इस कलयुग ने केवल नाम का फल छोड़कर अन्य सभी धर्म के फल नष्ट कर दिए हैं। इस कलयुग में नि केवल ब्रह्म के नाम का भेद यही सदा महासुख देने वाला उत्तम भेद है। आदि सद्गुरु सुखराम जी महाराज ज्ञानियों को कहते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ, सुख पाने के लिए कलयुग में केवल नाम का स्मरण करना यही सार है। कलयुग में सुख पाने के लिए अन्य सभी धर्म सजते भी नहीं है और अपूर्ण धर्म सजने के कारण उन धर्मों के सुख के फल लगते भी नहीं। आदि सद्गुरु सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम 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 राम।